नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन भारत भ्रमण करेंगे और भारत भ्रमण में हमारा जो महत्वपूर्ण एक केंद्र शासित प्रदेश है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज अपन जिस केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे वो अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दोनों एक ही रूप में एक साथ गिने जाते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो अब साथियों, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं हम हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का अपना भ्रमण हम शुरू करते हैं और वो जो भ्रमण वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे पहले साथियों, हम भारत भ्रमण की कक्षा के तहत इनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले भारत भ्रमण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये एक द्वीपों का क्या है, समूह है। इसमें छोटे बड़े सारे द्वीप है। बात करेंगे कुल संख्या कितनी है, अभी हमने यहाँ पर लिख भी रखी है ना, 572। तो दूसरी बात, ये जो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसे काला पानी, भारत का काला पानी भी कहा जाता है। कुछ तथ्य जो मैं आपको बता देता हूँ, इसे भारत का क्या कहा जाता है, काला पानी भी कहा जाता है। दूसरी बात साथियों, आपको आश्चर्य होगा, ये जो अंडमान जो शब्द है, ये जो शब्द है इसका अर्थ हनुमान लिया जाता है। ध्यान रखना भी, हनुमान, ठीक है ना। तब मलयालम भाषा का ये जो शब्द है इसका अर्थ हनुमान होता है। और ये जो निकोबार जो शब्द है इसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये इनके नामों का अर्थ है। अब अवस्थित क्षेत्र की बात करेंगे अपन लोग। अवस्थित क्षेत्र, तो ये आपको देखना होगा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी बंगाल की खाड़ी के ठीक दक्षिण में और साथ साथ में ये किस महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित है। बात अगर अपन देशों की भी करेंगे है ना, कुछ तथ्य मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनकी बात हमने आगे कर रखी है, ठीक है साथियों। ये चीज आपके जरूर समझ में आई होगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं है ना, बंगाल की खाड़ी में हम अक्सर ऐसा भी पढ़ लेते हैं कि है ना, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा भी करते हैं तो भी गलत नहीं, क्योंकि विकल्प अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है वहाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, तो आपका क्या होगा, कौन सा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और हिंद महासागर में तो है ही है। अब देखो साथियों, बात करेंगे अपन राजधानी, यानी इस क्षेत्र की राजधानी कौन सी है। तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी अपन बात करेंगे सबसे बड़े शहर की। तो सबसे बड़ा जो शहर है वो भी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। सबसे बड़ा जो शहर है वो भी कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है। आसान सा उत्तर। अब देखो उपराज्यपाल, साथियों यहाँ पर राज्यपाल नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, राज्यपाल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल यहाँ कौन है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। एडमिरल की अगर बात करें, ये एडमिरल नौसेना के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कहा जाता है। अब ये रिटायर है, ठीक है ना, 21वें नौसेना के अध्यक्ष थे, है ना, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। उससे पहले देवेंद्र कुमार जोशी से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो अपन कह सकते हैं इनके जो यहाँ उपराज्यपाल थे वो थे जगदीश मुखी, है ना। आपको उधर याद होगा, उधर हमने पढ़ रखा है कहाँ पर, असम में। अब वर्तमान में कहाँ पढ़ रखा है, असम में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वहां चलेंगे, उनका स्थान लिया किसने, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने, नौसेना के, है ना, 21वें अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं अपन राजभाषा। राजभाषा से संबंधित अगर तथ्य आता है तो हिंदी व अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी। क्षेत्रफल की बात करें तो छोटा सा 8,249 km स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद जनसंख्या की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 3,80,581 जनसंख्या रहती है, ठीक है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, इनका गठन हुआ। और ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है आप लोगों को याद रखने का, 1 नवंबर 1956। अब साथियों बात करेंगे अपन जिले की। यहाँ पर कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। कितने जिले हैं, 3, है ना। और हम जैसे भी जितने कम जिले उनको तुरंत याद करते आ रहे हैं।
30 35 है ना 36 जिले जिस राज्यों में हैं उनको हम नहीं याद कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक साथ अभी अब है ना याद करना एक बार क्या नहीं है, संभव नहीं। एक बार सामान्य जानकारी बहुत जरूरी है ना। और जिनके कम जिले हैं उनको हम साथ साथ में याद भी कर रहे हैं, पूरे के पूरे भी लिख रहे हैं। तो देखिएगा, अगर अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ 3 जिले हैं। एक तो क्या है, दक्षिणी अंडमान, एक है निकोबार, एक है उत्तरी व मध्य अंडमान। ठीक है, अगर अपन बात करें यानी इस प्रकार अगर अपन बात करें, ये अपने है ना इस प्रकार वो भागों में ही विभाजित है। ठीक है, तो ये जो ऊपरी वाला भाग है, सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें उत्तरी व मध्य अंडमान, तो ये उत्तरी अंडमान हो गया और ये आपका क्या हो गया, मध्य अंडमान हो गया। अब अगर आप अगली बात करना चाहो तो दक्षिणी अंडमान, तो ये एक जिला हो गया और ये आपका फिर क्या हो गया, दूसरा जिला हो गया, और ये क्या हो गया, निकोबार पूरा का पूरा एक जिला हो गया। तो ये आपका कितना, 3 जिले हो गए। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसमें कितने द्वीप है, कितने जिले हैं, ये हमने बात कर ली है। कितने जिले, 3 जिले हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी बात की है कि इन तीनों के नाम दक्षिणी अंडमान, निकोबार, उत्तरी व मध्य अंडमान। प्रमुख सीटों की बात करेंगे साथियों, लोकसभा की 1 सीट है। अब देखो, राज्यसभा की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, राज्यसभा की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। और बात आती है विधानसभा, देखो जानबूझ के ऑप्शन डाला गया है, विधानसभा की कितनी सीटें, प्रश्न आ सकता है निम्न में से है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और विकल्प आ जाए, आपसे ये पूछा जाए, एक है ना, मतलब 1 नंबर विकल्प में 5, 2 में 7, 10, कितनी भी 20, 25, 30, 50, विधानसभा की बात आई तो ऐसे पूछा जाएगा है ना, 30, 50, 40, 42। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमें भ्रमित नहीं होना साथियों। ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर क्या नहीं है, विधानसभा ही नहीं है। क्या नहीं है, विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि विधानसभा की अगर अपन आर्टिकल 370 हटने से पहले की बात करें तो 2 ही राज्य थे जिनमें क्या है विधानसभा है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश ही थे जिनमें क्या है विधानसभा अस्तित्व में है। अपन बात करेंगे, एक तो पुदुचेरी की हमने कर ली है और एक हमने दिल्ली के बारे में भी पढ़ लिया, तो ये 2 ही थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटते ही है ना, अब वो 2 केंद्र शासित और बन गया अपने, कौन कौन से, यानी एक अपना जम्मू कश्मीर और एक बन गया आपका लद्दाख। तो अब लद्दाख में तो विधानसभा नहीं रही, जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में है। ठीक है, विधानसभा वहां पर है, तो वो विधानसभा वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो कुछ बच्चे है ना पूछना चाह रहे थे, तो ध्यान रखना, यानी वर्तमान में अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में कितने यूटी है जिनमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, मतलब क्या है, विधानसभा। तो आपका जो उत्तर आएगा साथियों वो आएगा कितना, 3। और तीनों के मैं एक बार पुनः नाम बता देता हूं, दिल्ली, पुदुचेरी और उसके बाद कौन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये बात तीनों ध्यान रख लेना। और अब कई बच्चे ये भी अभी तक है ना जानना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य हैं, 28 क्या है राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 7 क्या है, यूटी केंद्र, सॉरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पहले हमने पढ़ रखा है, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पढ़ रखा है 28 है ना, हमें रट के हम एक तरीके से बावले से हो गए ना कि 29 राज्य 7 केंद्र शासित, तेलंगाना बनने के बाद 29-7। तो देखो जबरन नाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अब क्या हुए, मैं आपको थोड़ी सी बात बता ही देना चाहता हूं। यहाँ पहले हमारे कितने थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब हुआ यूं कि 29 राज्य में से एक राज्य जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, वो 2 भागों में बंट गया, दोनों ही केंद्र शासित है। ठीक है, तो एक राज्य तो कम हो गया, तो राज्य पहले कितने थे, 29, 1 माइनस हो गया तो कितने बच गए, 28 तो राज्य हुए। अब केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे, 7 थे, और ये 2 भागों में बंट गया। गौर करें भाई, 7 + 2 कितने हो गए, 9। लेकिन अभी मैंने यहाँ लिखा दिया, देखो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। क्यों, क्योंकि दादरा व है ना नगर हवेली व दमन व दीव का आपस में क्या हो गया, मिलन हो गया, दोनों को एक कर दिया, इसका मतलब वापिस एक कम हो गया।
तो 9 से 1 कम हो गया, उत्तर कितना है 8। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को बताई है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वर्तमान में अगर आप लोग बात करना चाहो कि अपने भारत में यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए 8 और राज्य कितने हो गए आपके 28। 8 याद रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, जिलों की कहानी तक पहुंच गए और सीटों तक पहुंच गए। अब देखो द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 572 है, याद रखना। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 572 है। और इंडोनेशिया से दूरी कितनी है भाई, 150 किलोमीटर इसकी दूरी रहती है, पड़ोसी एक देश के रूप में। अंडमान सागर है ना, ध्यान देना भाई, अंडमान सागर। अब हम क्या करते हैं, ये हम जानकारी नहीं रखते हैं कि जैसे ही अभी अभी हमने ये जो क्षेत्र पढ़ा है, इसका जो ये भाग है, इस भाग को अंडमान सागर की संज्ञा दी गई है। ये जो है ना समुद्री भाग है, इसको अंडमान सागर की संज्ञा दी गई है। ये अंडमान सागर है, इसको क्या करता है, ये तो आपका यहाँ पर म्यांमार है, आप सब लोग जानते हो। म्यांमार की ही एक अराकोन यामा पर्वत श्रृंखला आती है ना, अराकोन या यराकोन या अराकोन यामा। उस अराकोन यामा का ये विस्तार है, समुद्री विस्तार है। वो तो वहां स्थल भाग में, और यहाँ समुद्र के अंदर ये स्थल है ना भाग ऊपर उठे हुए थोड़े थोड़े, यही तो है आपका कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये जो बीच में जो सागर है, जिसका नाम क्या मैंने आपको बताया, अंडमान सागर इसे कहा जाता है। ये इसे म्यांमार व थाईलैंड से क्या करता है, अलग करता है। म्यांमार व थाईलैंड से क्या करता है, अलग करता है, ध्यान रख लेना। और दक्षिण में आप सब लोग जानते हो इंडोनेशिया भी है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये मैंने आपको बताया, थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। अब देखिएगा इंदिरा पॉइंट अगर अपन बात करें 6 डिग्री 4-5 है ना, अपना सबसे यानी अपना अगर अपन बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। फिर भी ये अन्य क्यों लगा हुआ है, ये बात साथियों हम ज्योग्राफी में भौतिक है ना भूगोल पढ़ेंगे, उसमें हम पूरी तरह से बात करने वाले अक्षांश और देशांतरों की, क्योंकि भारत है ना उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, दक्षिणी अक्षांश पर नहीं स्थित है, ठीक है। इस वजह से वहां पर अस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नॉर्थ ही आएगा। सारे उत्तरी अक्षांश ही है, भारत का जो विस्तार है सारा अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये ध्यान रखना, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है। इसी प्रकार अगर अपन उसमें पश्चिम और पूर्व की बात करें, तो वो जो सारा विस्तार है पूर्वी विस्तार है, ठीक है। अब देखिएगा मुख्य है ना, यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। और यहाँ इसका कुछ और भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, कई नाम मिलते हैं इसके, ठीक है। बात करेंगे मुख्य ऐतिहासिक स्थल सेल्यूलर जेल, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैंने अलग से लिखा दिया इसको, सेल्यूलर जेल बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो कि कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। इसको विकसित किया गया था है ना क्रांतिकारियों के लिए। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है, अंडमान निकोबार को क्या कहा जाता है, भारत का काला पानी। यहाँ पर हमारे यानी तमाम जो शहीद थे, सारे नहीं कहूंगा, जो शहीद थे वहां उनको क्या रखा गया था, जेल में रखा गया था। वीर सावरकर को अच्छी तरह से जानते होंगे है ना, बड़ी कठिनाई है ना, उनको यातनाओं का क्या करना पड़ा था, सहन करना पड़ा था, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो जेल आपको याद रखना है, सेल्यूलर जेल। और आपको ये भी ध्यान रखना है, पीएम मोदी ने भी यहाँ पर क्या किया था, दौरा किया था, तो इस जेल का निरीक्षण करके आए थे, ठीक है। राजकीय की अगर बात करें पशु की, तो पशु है वो कौन है, ध्यान रखना भाई, राजकीय पशु है डुंगोंग, पशु का नाम क्या है, डुंगोंग। अगर पक्षी की बात करें तो अंडमानी कबूतर यानी पिजन हो जाएगा। वृक्ष है वो है पदोक, ध्यान देना भी, वृक्ष कौन सा है, पदोक, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, पदोक या पडोक, ठीक है। अब अगर अपन बात करें किसकी, पर्यटन स्थलों की, तो यहाँ पर मित्रों बहुत अच्छे द्वीप है ना, द्वीपीय देश है, मैंने आपको बताया। द्वीपों की संख्या की हमने बात कर ली थी 572, तो उसमें एक रॉस द्वीप है, बहुत जबरदस्त है। इसी प्रकार हेवलॉक द्वीप, उसी प्रकार नील द्वीप है ना, रेड स्किन द्वीप, और राधानगर तट, रामनगर तट, वाइपर द्वीप, ये जो सारे द्वीप है जैसे मैंने आपको बताया, और रॉस द्वीप है ना, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप है ना, रेड सिक्कन द्वीप। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आपको इसको भी याद रखना है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ और जानकारी के लिए बता देता हूँ, 30 सितंबर 2018, ध्यान देना भाई, 30 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर दौरा भी किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ के जो 3 द्वीप थे उनके नाम चेंज कर दिए गए, ठीक है। एक तो रॉस द्वीप, उसका नाम क्या रख दिया गया, राधानगर तट, ठीक है।
सॉरी, रोस द्वीप का नाम बोस, रोस द्वीप का नाम क्या है? बोस, ठीक है। रोस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? बोस द्वीप, ठीक है। तो रोस बोस याद रह जाएगा। इधर हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप का मतलब हो गया स्वराज द्वीप, क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप, ठीक है। इसी प्रकार नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? शहीद द्वीप। ध्यान रखना, ये जो इच्छा थी किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी ही क्या थी, है ना, जबरदस्त इच्छा थी। तो उस इच्छा के बल, है ना, मतलब उस इच्छा को, उनके मान सम्मान को रखते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया। रोस द्वीप, ये रोस द्वीप नाम इसका क्या रख दिया गया? बोस द्वीप। और ये हेवलॉक द्वीप उसका नाम क्या है? स्वराज द्वीप, है ना। नील द्वीप उसका नाम क्या है? शहीद द्वीप। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि इस द्वीप का क्या नाम रख दिया गया, ठीक है। रेड स्किन द्वीप भी है, राधानगर तट और रामनगर तट बहुत ही दर्शनीय स्थल है। वाइपर द्वीप बहुत अच्छा है। हालांकि द्वीप यहाँ और भी है, लेकिन प्रमुख मैंने लिखा दिया है। 26 दिसंबर 2004 को यहाँ पर आई थी सुनामी, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और 6000 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को क्या आई थी? सुनामी आई थी। और एक, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सुनामी भी आई थी और साथ साथ में यहाँ अपना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यही स्थित है, ध्यान रखना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और वो कहाँ पर है? वो है बेरन द्वीप, है ना। इनका भी द्वीप है, इसका भी, किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? बेरन द्वीप, है ना। उसे ही कहते हैं एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और ये जो 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है ना, इस 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है ज्वालामुखी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना और बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर अपन बात करें, ये जो बेरन द्वीप, है ना, ज्वालामुखी है, ये अंतिम बार 28 मई 2008, है ना, 2005 को ये, है ना, फटी थी। और कहते हैं कुछ वर्षों तक इसमें के अंदर से लावा निकलता रहा था, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा अपन करें तो माउंट हैरियट या हेरट, माउंट हैरियट या हेरट बहुत अच्छा है। एक अगर और फेमस की बात करें तो गैलेथिया, माउंट हेरट, गैलेथिया, महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन, ये क्या राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी और रानी झांसी मरीन दोनों अलग अलग है। और एक है कैंपेबेल, कैंपेबेल राष्ट्रीय उद्यान। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने है, ये 85% भाग वनस्पतियों से क्या है? घिरा हुआ है, परिपूर्ण है। तो ये भी अच्छा तथ्य आपको किसके बारे में बताया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जितनी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण, वैसे तो क्या अंत है ना इस कथा का, लेकिन फिर भी, है ना, ये चीज तो आप लोग सब जानते हो ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें प्रश्नों को हल करना है और हमें इन चीजों से हम बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ साथियों, अगर अपन बात करेंगे यानी ऊपरी जो भाग है ना, ऊपरी पूरा भाग, हालांकि अलग अलग है थोड़ा, लेकिन मैं आपको इसी प्रकार बता देता हूँ। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ध्यान देना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक रेखा है, एक अक्षांश है ना, 10 डिग्री, ठीक है, इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये इसे क्या करती है? अंडमान व निकोबार दोनों को अलग अलग करती है, विभाजित करती है 2 भागों में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। 10 डिग्री जो चैनल है इनको 2 भागों में बांट देता है, कौन? अंडमान व निकोबार को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने ली। मैं एक बार सारी चीज को बड़े शांत से आप सुनोगे, मैं एक बार पूरी की पूरी चीज को फटाफट रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले हमें कितना याद हो रहा है। अभी अभी की बात है, 5-7 मिनट पहले की। तो सबसे पहले हमने भारत भ्रमण की बात की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने पढ़ा। सबसे पहले बात की कि इसे भारत का क्या कहते हैं? काला पानी कहते हैं। और हमने बात की अंडमान शब्द का अर्थ हनुमान निकलता है, और निकोबार का नंगे लोगों का, है ना, क्या निवास या उसका स्थान। उसके बाद अपन बात की किसकी? कि इसके, है ना, उधर अवस्थित क्षेत्र की, तो बंगाल की खाड़ी में, है ना, अरब सागर में। उसके बाद हमने बात की बंगाल की खाड़ी की दक्षिण की बात कर ली। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद हमने राज्यपाल पढ़ा, एडमिरल हमारे कौन से है? देवेंद्र कुमार क्या है? जोशी है। और मैंने आपको बताया इन्होंने किसका स्थान लिया? जगदीश मुखी का, ठीक है। और इधर हमने राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी की बात की। क्षेत्रफल बहुत छोटा, 8,249 km²। जनसंख्या 38, देखो 3,80,581। गठन 1 नवंबर 1956। जिले कितने हैं? दक्षिणी अंडमान, और बीच में हमने लिखा निकोबार, उत्तरी एवं मध्य
अंडमान। ये इनके जिले हैं। प्रमुख सीटें लोकसभा में 1, राज्यसभा में है ही नहीं, विधानसभा का यहाँ अस्तित्व नहीं है ना। और मैंने वो बात भी बताई है, वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। उसके बाद है ना, द्वीपों की कुल संख्या 572, इंडोनेशिया से दूरी कितनी 150 किलोमीटर है। तो ये तथ्य भी हमारा जबरदस्त है। इधर बात की इंदिरा पॉइंट है ना 6 डिग्री 45 भारत का सबसे निम्नतम यानी कि अगर कह सकते हैं दक्षिणतम बिंदु है। ये कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसे ही कहते हैं। मुख्य ऐतिहासिक स्थल की बात करेंगे, सेल्युलर जेल बहुत महत्वपूर्ण है, पोर्ट ब्लेयर में है। राजकीय चिन्ह पशु डुगोंग पक्षी है ना। राजकीय अगर अपन चिन्ह पशु की बात करें तो डुगोंग, और पक्षी की बात करें तो अंडमानी कबूतर। वृक्ष की बात करें तो पदोक, अंडमानी पदोक या पडोक बोलते हैं इसे, ठीक है। पर्यटन स्थल रोस द्वीप, जिसका नाम क्या रख दिया गया? बोस द्वीप। हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप तो क्या नाम रखा? स्वराज द्वीप। नील द्वीप क्या नाम रखा? शहीद द्वीप, रेड स्किन द्वीप। उसके बाद बात की कि 30 दिसंबर को ये है ना मोदी जी ने ऐसा काम किया था, यहाँ गए थे उन्होंने रख दिया राधानगर तट, रामनगर तट, वाइपर द्वीप, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को क्या ही सुनामी, कितने लोगों की डेथ हो गई? बात की 6000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 85% भाग वनस्पतियों से घिरा हुआ है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, बात हमने की 3 किलोमीटर का दायरा है द्वीप का, वहां ये है। और अंतिम बार 28 मई 2005 को ये फटी थी। कई वर्षों तक लावा यहाँ से निकला था। राष्ट्रीय उद्यान माउंट हैरियट है ना। और भी अच्छे हमने बात की है, गैलेथियो ना, देखो गैलेथियो, महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी के मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ और भी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये मैंने महत्वपूर्ण बताया। अभ्यारण्य भी यहाँ खूब सारे है साथियों। तो कहने का मतलब हमने एक और राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का हमने क्या किया? भ्रमण किया। आज का भ्रमण हमारा शानदार रहा होगा, क्योंकि आज हमें वहां पहुंचने के लिए नौकाओं की जरूरत पड़ी होगी, जहाजी बेड़ों की जरूरत पड़ी होगी, है ना। वहां हम पहुंचे हैं। बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य है साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगर कभी भी हमें समय मिलेगा तो हम जरूर जाना चाहेंगे वहां पर, है ना। और उस जेल को तो जरूर देखना चाहेंगे जहां पर हमारे वीर सावरकर को रखा गया था, ठीक है साथियों। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज का हमारा जो सफर है वो समुद्री सफर रहा था। कैसा रहा? रोमांचकारी जरूर रहा होगा, ठीक है साथियों। और आपने इस भ्रमण का आनंद लिया होगा और साथ साथ में याद करते जाइएगा मित्रों। जैसे ये भ्रमण दिमाग से निकलता जाए तो फटाफट आपका अपना मोबाइल ऑन करो, प्ले लिस्ट में जाओ, हंसवाहिनी है ना क्लासेस की जो प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, और उसमें कर्ण जी के में वापस भारत भ्रमण की कक्षा देखो, सर्च कर लो नाम से कि आपको किस राज्य में का भ्रमण करना है और फटाफट उसको देख लो। 20-25 मिनट 15 मिनट है ना, ऐसा सारा समय लगा है, अधिकतम 15-20-25, ठीक है। इसमें सारा भ्रमण हमने समेटा है। तो इसे आप पूरे समग्र भारत का भ्रमण कर सकते हो साथियों। आज का जो हमारा भ्रमण है वो पूर्ण होता है साथियों। मिलेंगे हम अगले दिन एक और नए भ्रमण के साथ, हम और शुरू करेंगे साथियों तरोताजा के रूप में। अगली कक्षा के तक आप करें इंतजार साथियों। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, वंदे मातरम।